हेलो भाई, आप सभी का आर के एस एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। देखिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा। इसमें बोला है 10 वस्तुओं में 11 वस्तुएं खरीदी। 10 वस्तुओं में कितनी, 10 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। तो आपको लाभ बताना है कि कितने का लाभ हुआ। देखिए कहा है कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। कितनी? 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। फिर कहा कि 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। तो आपको बताना है कि लाभ कितना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ करना है तो 11 11 को होगा तो 121 और इसकी यहाँ पर करना और यहाँ पर लिखना है 10 100। 121 वस्तुएं थी, ठीक है। जिस ऊपर का आता है जो सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। 100 पर कितने का लाभ हुआ? 21 का लाभ हुआ। तो परसेंट में कितना होगा? 21%। 100 पर कितना ही परसेंट निकालें, कितना होता है? 21 ही परसेंट होता है, ठीक है। तो 21% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। देखिए जो गुने वाले क्वेश्चन आपको जब भी कहीं भी मिले, इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, गुना -1 बटे में करना है आर या टी, रेट या फिर टाइम। सेम इसी तरह करना है, गुना -1, ठीक है, बटे में रेट या टाइम। अब इसमें कहा गया है कि कोई हमें 4% है ब्याज की दर, साधारण ब्याज की 3 गुना हो जाती है तो 3 - 1 दर कितनी है? 4। फिर कहा गया है कि कितने समय में वह 6 गुना हो जाएगी। तो 6 - 1 समय पूछा है तो x गुना, ठीक है जी। निकालना बस आपको जी लगाना है। कहीं भी आपको ऐसे सवाल मिले साधारण ब्याज पर कि गुना पूछा है, कितने गुना हो जाती है राशि, तो आपको जी लगाना है। अब देखिए यहाँ से 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2/4 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5/x। x की वैल्यू चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x इधर आ जाएगा, 2 को गुना 5 में हो जाएगा तो x बराबर 10। 10 वर्षों में वह राशि 6 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें कहा कि 5 वर्ष बाद दे, जो किस्त का सवाल है, 36 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। 5 साल में आपको 36 रुपए चुकाना है और किस्तें कितनी हैं? बराबर 5 किस्तें आपको बांधना है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, आपको जो किस्तें बतानी है। तो कभी भी किस्त का सवाल आए, अब देखिए इसमें दर कितनी है? 10% दर है। रेट कितनी है? 10%, ठीक है। माना आपने वो पहली किस्त है, ठीक है, 100 रुपये मानी के प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 100 रुपये। माना जी आपको मालूम नहीं है कि 100 है कितना, ठीक है। 100 रुपये माना तो पहले साल तो आपको 100 देना है, दूसरी साल आपको इस पर 10% ब्याज भी देना है, तो कितना हो जाएगा? 110। फिर तीसरी साल भी इसको 2 साल का लग जाएगा ब्याज, पहली साल और दूसरी साल, तो 120 हो जाएगा। 3 किस्तें होंगी। चौथी साल 130 हो जाएगा, पांचवी साल 140 हो जाएगा जी। बराबर कितनी किस्तें हो जाएंगी? 5 किस्तें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तक 4 साल का ब्याज लग जाएगा तो 10% 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है कि इन किस्तों का मान कितना हो रहा है, जोड़िए जल्दी से। 100 200 300 400 500। 500 में 40 30 70 20 70 20 90 10 100 600 रुपये, ठीक है। किस्तों का मान हो रहा है 600, लेकिन आपको चुकाना कितना है? 3600 चुकाना है। कितने गुना है? 2 0 से 2 0, 6 कम 6 6 6 36। 1 के बराबर कितना है? 6। तो एक किस्त का मान कितना है? 6 और माना कितना था? 100। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो प्रत्येक किस्त आपको 600 की बांधनी होगी, तभी आपको 5 वर्ष में कितना? 36 रुपये आप चुका लेंगे, ठीक है। क्योंकि 10% का उस पर ब्याज भी लगना है, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 10% और समय 2 वर्ष। दर है 10%, समय है 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज में। और मिश्र धन 48,400 रुपये, 48,400 रुपये जी मिश्र धन है। क्या है? अमाउंट, प्रिंसिपल। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 10% रेट की फ्रैक्शन वैल्यू 10 1/10 होती।
अगर 10 था उस पर एक ब्याज मिलके मिश्र धन कितना हो जाएगा 11। जी यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, जी यहाँ पर अमाउंट होता है। ठीक है, दूसरी साल भी सेम होगा 10, जे हो जाएगा 11। अब इसका गुणा कीजिए 10 धाम 100, 11 11 121, इसके बराबर वैल्यू आपको दी हुई है। मिश्र धन दिया ना, कितना दिया है 48,400 रुपये। इसका कितना गुना है 121 का कितना गुना है जी 4 गुना। कितना गुना है 4, और 2 जीरो है तो 400 गुना है। 400 गुना है ना, 121 का 400 गुना 48,400 होते, तो इसका भी 400 गुना होगा कि नहीं, इसका भी 400 गुना होगा। तो इसमें 4 का गुना कीजिए, 4 एकम 4 और 4 जीरो हो जाएंगे। 40,000 रुपये अमाउंट था। कितना था 40,000 रुपये प्रिंसिपल था। ठीक है, इतना मूलधन था पहले। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कहा कि 10,124 रुपये 3 वर्ष में 1,458 रुपये बन जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालिए। देखिए, जब भी आपको दर निकालने के लिए आए, आपको अगर देखिए 3 वर्ष बोले तो √3 लेना है, अगर 2 वर्ष बोले तो सिर्फ √, लेना है। कितने रुपए बोला है 10,124 रुपये, कितने बन जाते हैं 1,458 रुपये बन जाते हैं। जी सबसे पहले कट रहा है किसी से, 3 साल में बोला ना तो √3 लेंगे। ठीक है जी, कैसे काट रहे हैं 2 से काट दीजिए। सबसे पहले 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटें 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 इनम 18। ठीक है, अब आपसे पूछा 3 वर्ष में इतने रुपए इतने बन जाते हैं, तो इसका क्यूब रूट लेना है। दोनों का क्यूब रूट लेंगे। 512 काय का वर्ग होता है, वो घन होता है, तो आप कहेंगे 8 का। 729 काय का घन होता है 9 का। ठीक है, 8 रुपए थे, 8 से 9 बन गए। कितने रुपए ब्याज मिला, आप कहेंगे एक ब्याज मिला, काय पे मिला 8 पर, तो दर निकाल आएगी। एक ब्याज मिला 8 पे, तो कितने परसेंट हो जाएगा 1/8 का मतलब होता है 12.5%। जी रेट थी, कितनी थी रेट थी 12.5% दर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही फेमस सवाल है। इसमें कहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर कार्य को 12 दिन में, यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में 6 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 8 12 6 का 24 एलसीएम आ जाएगा। अगर ए बी 8 दिन में कर सकते तो क्षमता कितनी हो जाएगी 3, 12 दूनी 24, 2 क्षमता से 6 चौको 24, 4 की क्षमता से, जे ज्यादा क्षमता से करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं। ए पूछा ना, तो तीनों के यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 बी हो जाएंगे, 3 बी हो जाएंगे ना। तो आपको ए और सी बताना है कि ए सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, देखिए ए बी सी है, अगर यहाँ से बी का पता पड़ जाए तो बी घटा देंगे, तो ए सी बस बच जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर क्या है ए सी हो जाएगा और 2 बी हो जाएगा, 2 बी फिर क्या हो जाएगा घटा देंगे। ठीक है ना, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, और जिसको x दिन में माना। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा और 3b हो जाएगा और 2c हो जाएगा ना। और इन सब की क्षमता जोड़ेंगे 3 2 5 4 9 क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है ना, ए और सी चाहिए, तो ए और सी चाहिए, तो 3b को घटा देंगे, यहाँ पर घटा देंगे नहीं तो 3b घटा देंगे, यहाँ पर 2c माइनस के 3b घटा देंगे। ठीक है, तो b की क्षमता यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी का काम आ जाएगा, और ये 2 कहाँ चले जाएंगे इसके बटे में। आपको सिर्फ b की क्षमता और चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। b की क्षमता कैसे निकालेंगे, इससे निकालिए b की क्षमता। देखिए, अगर a और b 3 क्षमता से काम कर रहा है और b और c 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो यहाँ पर b तो दोनों में सेम है, तो अगर a की क्षमता 2 मान लें, कितनी मान लें 2, तो b की 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी इसकी 1 और इसकी भी 1 हो जाएगी। माना b की क्षमता 1 है। ठीक है, 9 माइनस के 3 एकम 3 बटे 2, 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 बटे 2 का मतलब होता है 3। अब ए और सी को काम करना है 3 की यूनिट से 24 काम करना है, तो 8 दिन में दोनों कर लेंगे। कितने दिन में
8 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 3 की यूनिट से आपको काम करवाना है, 24 काम करवाना है, 3 8 24। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक 525 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, अपनी विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन को जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है को 35 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या लंबाई निकालनी है, तो इनकी दोनों लंबाई तो जुड़ जाएंगी, टाइम दिया हुआ है तो लंबाई क्या होता है L1 प्लस L2, दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी, स्पीड भी जुड़ जाएंगी S1 प्लस S2। तो टाइम आपको कितना दिया है 35 सेकंड। ठीक है, 35 सेकंड दिया है टाइम। अब पहले ट्रेन की लंबाई 525 है, 525। ठीक है, ठीक है, दूसरे ट्रेन की लंबाई को मान लिया आपने x। ठीक है, अब पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 36 और दूसरे की है 90। 36 और 90 कितने होते हैं, 36 90 हो जाएंगे 126, 126 हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड हो जाएगी 126। किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18। 18 से काटेंगे इसको तो ये कितने बार कटे जाएगा 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, और 7 पंचे 35, 35 का यहाँ 35 में गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 35 का 35 में गुणा होगा तो 35 गुणा 35 बराबर जी 525 प्लस x। ठीक है, अब जो 35 का 35 में गुणा होगा, 35 का बराबर आपको आता होगा 1225। 1225 में से 525 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1225 में से 525, 12 में 5 1700 है, 700 बचेगा, 700 बचेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए भाई ये बहुत ही ज़रूरी सवाल मैंने आपको करवाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।